तो हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा आपका 10वीं का। यहाँ पे आपका विषय विज्ञान का पूरा आपका पेपर और पूरा पेपर देखने के बाद आपको यहाँ पे साइंस के आपके पेपर के पूरा मैं पेपर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा आपका निर्देश दिया गया है, पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद मैं टोटल आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए और इसके बाद चलिए आपको हम दिखाते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर का। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन से लेकर आपके टोटल इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही वीडियो पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको एकदम पूरा वीडियो यहाँ पे देखना है और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रख लेना है। यकीन मानो, यदि आप ये पेपर अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से तैयारी कर लोगे, तो आपके यहाँ पे टोटल आपके 22 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। और ये पेपर करने के बाद आपके 60 से लेकर 80% क्वेश्चन आपको जो है इसी वीडियो पर 2 मार्च के विज्ञान के पेपर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहां पे आपको अथवा सहित आपको मैं आंसर बताऊंगा। आपको यहां पे सब कुछ क्वेश्चन आपको यहां पे अथवा सहित आपको रट कर जाना है। छात्रों, यदि आप ये पेपर कर लेते हो तो आप यहां पे 2 मार्च के विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में यकीन मानो आप यहां पे गर्दा उड़ा दोगे। सारे क्वेश्चन के आपको आंसर कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आपको पहले क्वेश्चन का आपका पूरा आंसर यहां पे दिया गया है, ध्यान से देख लेना और पूरे क्वेश्चन आप यहां पे लिख लेना। पहले का आंसर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का आपको निर्माण होना, दूसरे का आंसर तन्यता, तीसरे का आंसर साइनेप्स, चौथे का आंसर यीस्ट और पांचवे का आंसर यहाँ पे जनित्र और छठे का आंसर घास, बकरी और मानव। और यहाँ पे इसके बाद घा का आंसर वन और ज का आंसर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन आते हैं। जल एक ऑक्साइड है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपका उदासीन। ठीक है, सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। और दूसरे धातु प्रायः उष्मा और विद्युत की आपका सुचालक होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक आपको यहाँ पे अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लिखा है पादपों में जल वहन के लिए आपको यहाँ पे जाइलम उत्तरदायी होता है। और अनुवांशिकी के जनक आपको यहाँ पे कौन कहलाते हैं? ग्रेगोर जर्मंडल। और पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। इसके बाद किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के आपको इसमें अनुक्रमानुपाती होता है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु क्या है आपका यहाँ पे केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसमें सही जोड़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन के आपके यहाँ पे सामने सामने आपके आंसर लिखे गए हैं, ध्यान से यहाँ पे देख लेना और पढ़ लेना। इसके बाद तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेड वाली या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेड वाली नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन चौथा, तो चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? आपको 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हरे पौधे की पत्तियां पाई जाने वाले वर्णक का नाम। तो आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले का आंसर 7 हो जाएगा, दूसरे का आंसर मिश्र धातु और तीसरे का आंसर क्लोरोफिल या फिर उसे पर्णहरिम हरित लवक बोल सकते हैं। इसके बाद घ नंबर का आंसर आपको यहाँ पे आपका निषेचन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? घ नंबर में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। और लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र तो आपको यहाँ पे x और y। और लेंस की आपको क्षमता का सूत्र P बराबर आपका 1/, आपको F मीटर में। और इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा 6 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको आंसर यहाँ पे अवतल। और इसके बाद विद्युत प्रतिरोध का आपको मात्रक आपको यहाँ पे ओम कर देना है। वीडियो दिल से पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5वां, श्वसन को यहाँ पे लिखा है श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं, क्यों? तो आपको इसमें आंसर पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लो पूरा आंसर और इसे लिख लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया पूरा कि भाई श्वसन एक मंद दहन क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त, यहाँ पे लिखा है तेल
एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है पूरा। आपको यहाँ पे देखिए, बर्तनों में रखने से उपचय की क्रिया धीमी हो जाती है, अतः तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन के लिए भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, अमलगम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है, किसी धातु में पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु यहाँ पे आपका अमलगम कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन संक्षारण क्या है, तो छात्रों आपका संक्षारण मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका संक्षारण वो होता है जब धातु के वायुमंडल में संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को यहाँ पे संक्षारण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे मेंडलीव का आपको आवर्त सारणी का नियम, तो आपको यहाँ पे मेंडलीव का आपका आवर्त सारणी का आपको यहाँ पे नियम पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें न्यूलैंड का आपका अष्टक नियम, तो छात्रों इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है पूरा, आपको पॉइंट बाई पॉइंट में आपको यहाँ पे आंसर दिखाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे धमनी और सिरा में आपको अंतर आपको बताना है, तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे धमनी और सिरा में आपको पॉइंट बाई पॉइंट आंसर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट, ठीक है। धमनी क्या होता है, धमनी मतलब आप जब यहाँ पे सुई लगवाने जाते हैं तो वहां पे आपको जो नाड़ी दिखती है बाहर, आपको जिसमें सुई लगाई जाती है, आपको डॉक्टर लगाता है, नर्स लगाती है, वही आपका होता है वेन यानी सिरा। और यहाँ पे जो धमनी होती है वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है, उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पे सिरा में आपका यहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है और धमनी में यहाँ पे आपका ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका इसमें आता है क्वेश्चन अक्षीय और अनाक्षीय श्वसन, इसे वायबी या फिर आपका अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन ही आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, पहले का आंसर आपके यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब भी कर रहा है मतलब कि अनाक्षी जिसमें ऑक्सीजन ना हो। और इसके बाद देखिए इसमें उत्पाद CO2 और यहाँ पे आपको जल बनता है और जबकि इसमें आपका एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये आपको जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है और इसमें कुछ विशेष जंतुओं और उनमें ऊतकों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए ये आपका जो है ना, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आपका छोड़कर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर आपका सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और ये आपका कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। इसमें 38 ATP बनते हैं और इसमें आपको यहाँ पे 2 ATP बनते हैं। इसमें 21 से 24 कैलोरी यहाँ पे आपका जूल बनता है ऊर्जा और यहाँ पे आपका कितना 673 किलो कैलोरी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या है, आपका नवा क्वेश्चन, आपको नवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कायिक प्रवर्धन आपको यहाँ पे पूरा आंसर इसका दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे अथवा का स्वपरागण क्या है, तो देखिए जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से पराग कर निकलकर उसी पौधे के पुष्प में क्या है बनता है तो वहां पे आपको स्वपरागण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मानव बच्चे का आपको लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, आपको पहले आपको ये चित्र बनाना है, ठीक है। अच्छे से चित्र बनाते आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको लिखना भी पड़ेगा, तो आप इस अच्छे से यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे मेंडल का प्रभाविता का नियम, रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे मेंडल का पूरा आपका प्रभाविता का नियम आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका परावर्तन आपको नियम, तो परावर्तन का आपका नियम का एक आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। चित्र आपको क्या बनाना है, आपको ये वाला चित्र बनाना है। देखिए पहले आपको यहाँ पे आपतित किरण, फिर इसके बाद आपको टकरा कर आपको यहाँ पे परावर्तित हो गई, ये आपका सतह होता है और यहाँ पे आपका अविलंब होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपतन कोण और यहाँ आपका परावर्तन कोण होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे इसका नियम लिखना है, तो आपको यहाँ पे 2 नियम आपको लिख देना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपवर्तन का नियम, इसके अथवा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको रटना है। यहाँ पे अपवर्तन के यहाँ पे 3 नियम दिए गए, 2 नियम, तो दोनों नियम आप यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन ओम का नियम, तो ओम का नियम का आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा आपको यहाँ पे जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। आपको यहाँ पे V बराबर आपका IR होता है, आप चाहो तो ये वाला भी आप लिख सकते हो, दोनों आपको आंसर में एक बुक का दिया हूँ और एक यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग से लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन विद्युत परिपथ क्या है, तो आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे विद्युत परिपथ के बारे में आपको यहाँ पे आपको आंसर लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको आता है विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव का आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको दे दिया गया है, ठीक है। किसी बिंदु तक लाने तक किए जाने वाले कार्य को उसका विद्युत विभव कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन इसके आपका देखिए इसका एक और आंसर विद्युत विभव को चाहो तो आप यहाँ पे ये चित्र आपको बना सकते हो और यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, एकांक धनावेश से अनंत तक किसी विद्युत में लाने के जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की परिभाषा आपको बहुत सिंपल है, ठीक है। धारा के मार्ग में जो आपको यहाँ पे रुकावट डाला जाता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। आपको यहाँ पे इसका मात्रक ओम बताना है, आप यहाँ पे ये चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पारितंत्र के आपको यहाँ पे जैव घटकों के नाम लिखना है, तो जैव घटक यहाँ पे 2 अजैविक लिखा है और आपको यहाँ पे एक जैविक, तो आपको यहाँ पे जैविक वाले का आपको आंसर करना है ये वाला। देखिए
मात्र आपको यहाँ पे ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, आपको मात्र इतने आंसर करने हैं, आप इसे कर लीजिएगा। लेकिन आपको पेपर में यदि क्वेश्चन बदल जाए, ठीक है, कई सेट होते हैं पेपर में, तो आपको यहाँ पे आपको पता नहीं होता कि भाई कौन सा सेट आपके यहाँ पे विज्ञान में वो देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट, देखिए पेपर हो जाता है वायरल, तो वायरल पेपर होता है तो वो क्या करते हैं, एन वक्त पे यहाँ पे पेपर सेट चेंज कर देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे अजैविक घटक भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे, अथवा ओजोन परत के आपको क्षय होने के कारण, तो छात्रों आपको यहाँ पे पूरे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में आपको यहाँ पे आंसर लिख दिए गए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये आपके बड़े क्वेश्चन है, आपको बड़ा आंसर यहाँ पे रटना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसमें आपको इसका रासायनिक समीकरण, आपको 15 क्वेश्चन, आपको इसको संतुलित करना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपको यहाँ पे आंसर आपको ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन और प्रतिस्थापन अपक्रिया को आपको समझाना है उदाहरण सहित। तो देखियो पहले आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है, सिंपल सा आप परिभाषा लिखिए, और परिभाषा लिखने के बाद आपको पहला आपको यहाँ पे संयोजन अपक्रिया के बारे में समझाया गया है अच्छे से आपको उदाहरण सहित, और इसके बाद आपको यहाँ पे वियोजन अपक्रिया, तो आपको यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन, सूर्योदय के समय, 16वां क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय आपके यहाँ पे रक्तचाप प्रतीत होता है, क्यों, तो आपको इसका आंसर ये पूरा लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है, ये आपके सारे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, रट लेना, एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना। टिंडल प्रभाव के बारे में इसको पूरा लिखा गया है, और इसके बाद इसका आपका उदाहरण, तो आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना है, पहला उदाहरण, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा मिल जाएगा, अच्छे से यहाँ पे देख लो। 3 पॉइंट में आपके आंसर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो पहले आपको यहाँ पे बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, और लिखने के बाद आपको इसका यहाँ पे आपको ये चित्र भी आपको बना देना है। इसके बाद क्वेश्चन, भूतापी क्या है, तो भूतापी ऊर्जा आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर दिया गया है, अच्छे से लिख लेना। और इसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है, और इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक ईंधन कहलाता है, आपको 3 पॉइंट में आंसर, पहला आपको दूसरा पॉइंट, ये देखिए पॉइंट बाई पॉइंट आंसर। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पे व्यंजक चूड़ और आपको धावन सोडा का 2-2 उपयोग, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे व्यंजक चूड़ का लिख लो, और इसका आपको यहाँ पे सूत्र लिखा है, और इसके आपको यहाँ पे उपयोग मिल जाएंगे 2। और इसके बाद आपको यहाँ पे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको यहाँ पे उपयोग लिखना है, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। पूरा आंसर रट लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन, आपको 20वां क्वेश्चन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन का संरचना आपको सूत्र बनाना है। तो यहाँ पे देखो पहला आपको यहाँ पे मीथेन का आपको ये हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोपेन का आपको ये होगा, और एथीन का आपको ये, और इसके बाद आपको ब्यूटेन का आपको ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे निम्नलिखित का आपको यहाँ पे, अथवा क्वेश्चन, आपको बिंदु संरचना बनाना है, तो आपको इसका आंसर आपको इस सिंपल तरीके से पहले का आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा, और इसके बाद आपको जल का आपको ये आंसर है, ठीक है, संरचना सूत्र। और इसके बाद आपको यहाँ पे अमोनिया का NH3 का, और इसके बाद आपको मीथेन का आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो आप इसे न चाहो तो लिख लो, और चाहो तो न लिखना, वो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपको बड़ा लिखने से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे आपको देखिए 21वां क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए, और अथवा क्वेश्चन, मानव हृदय का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो छात्रों आपको इसका आंसर, पहले आपको यहाँ पे हृदय का पूरा आपको यहाँ पे नामांकित चित्र आपको दे दिया गया है, ठीक है, अच्छे से देख लो। और यहाँ पे लिख लेना, आपको फुफ्फुसी धमनी लिखा है, महाधमनी, फुफ्फुसी सिरा, बाया अलिंद, और यहाँ पे द्विबलनी कपाट, बाया आपको नीला है, और यहाँ पे अग्र, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मानव पाचन तंत्र का आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। तो देखिए मानव पाचन तंत्र का चित्र के लिए आपको यहाँ पे ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पे आपका डायफ्राम, पित्ताशय, आपको अग्नाशय, परिस्थिति का आपको यहाँ पे पाचन तंत्र का पूरा आपको यहाँ पे चित्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका 22वां क्वेश्चन। तो 22वें क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन और इसके अथवा क्वेश्चन आपका ये। तो चलिए हम आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखाते हैं इसमें। तो देखो आपका ये क्वेश्चन आपका पाचन तंत्र वाला आपने बना लिया होगा, ठीक है, 21वां क्वेश्चन। और आपको इसके अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे मानव हृदय का हो गया आपका 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लो, आपको यहाँ पे ये पूरा आंसर दिया गया है, और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे, आपको देखिए पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे लास्ट तक आपको यहाँ तक लिखना है, और इसके बाद अथवा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, और इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे
अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे आपका देखिए टोटल आपके पूरे आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट होते हैं। यकीन मानो अगर ये पेपर आप तैयार करके जाओगे तो आपके 60 से 80% क्वेश्चन आपके 2 मार्च के विज्ञान के पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है अच्छे से रट लेना, तैयारी कर लेना, जीत क्लासेस इंडिया आपको टॉपर बनाकर छोड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर आपको पहुंचाते हैं, जिससे आप यहाँ पे टॉपर्स बनकर निकलो।